अब काउंट्री बॉक्स में मैं देवांशन और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम चोपड़ा। शुक्रिया दिवान। जी हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले अंकों का फासला बताया और जिस तरीके से समय व्यतीत होता जा रहा है फासला उतना ही बढ़ता जा रहा है। और खालसा वॉरियर्स के लिए एक अच्छा फायदा कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जरूर टेस्ट कर सकते हैं और जो बाकी रेडर्स और स्टॉपर है उनको जरूर मौका दे सकते हैं खेलने का, क्योंकि कैलिफोर्निया ईगल्स बिल्कुल कोई चुनौती दे नहीं पा रही है, दे नहीं सक पा रही है आज, या ले नहीं मिला है। जो भी है, कैलिफोर्निया ईगल आज जस्ट एक पेल शैडो है of what we've seen of them in the last almost a month or so. जी हाँ, 9 जितने भी उन्होंने विजय प्राप्त किए हैं सारे पंजाब की धरती पे, पंजाब की मिट्टी पे। तो शायद एक ऐसी टीम जो मोहाली अगले हफ्ते जाने के लिए बहुत बहुत उत्सुक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप। सत्तू ने जिस आसानी के साथ पप्पू जलाल जैसे रेडर को रोका, ये साफ बयां करती है कि आज का दिन पूरी तरह से खालसा वॉरियर्स के नाम रहा है। और क्यों ना हो, fortune favors the brave, and Khalsa Warriors have definitely come out as a much more stronger unit and a stronger force than the California Eagles today. ये जरूर है कि वो मीक सियाटल को या मक्खन मक्खी को मिस कर रहे होंगे या कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ खालसा वॉरियर्स को देखें, उन्होंने भी अपनी टीम के काफी खिलाड़ी, खासतौर पर कप्तान गुरप्रीत लगातार बाहर रहे हैं इस लाइनअप से, फिर भी जो कंसिस्टेंसी है या जो कंपटीशन में एक इंप्रेशन रहता है उसको उन्होंने गिरने नहीं दिया। कोई गिरावट नहीं आई परफॉर्मेंस में। इस तीसरे क्वार्टर या चौथे क्वार्टर में 1 मिनट से ज्यादा का खेल हो चुका है और पहले 3 अंक तीनों खालसा वॉरियर्स के खेमे में ही गए हैं। यानी कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए क्या पहला अंक यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे परनीक, लेकिन बेहतरीन एक पकड़ है, बहुत बहुत मजबूत पकड़ है सत्तू की, और जब वो कैची लगा लेते हैं उनके गिरफ्त से बचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और स्टॉप पॉइंट सत्तू के लिए, दूसरा स्टॉप सत्तू का, और अपने ट्रेडमार्क स्टाइल के अंदर कैंची जाफरा सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ऐसा रहता है कि जो भी खिलाड़ी हो पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। थोड़े से जरूर चोटिल हुए क्योंकि इंपैक्ट इतना था पैरों का कि कहीं ना कहीं उनके माथे पर जरूर चोट आई, बट जो इंपैक्ट वो ऑपोजिशन पे क्रिएट करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। और मनजोत अपने नाम के अनुरूप जिस तरीके से उन्होंने इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में अपने रेपुटेशन को बढ़ाया है, उसी को बरकरार रखते हुए 15 में से 15 यानी वेव मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत बहुत बड़ी दावेदारी। खासकर अगर इस क्वार्टर में कप्तान गुरमीत तो वैसे ही ज्यादा रेड्स नहीं कर रहे हैं, शायद गगन जोगेवाल को भी थोड़ा सा विश्राम दिया जाए। आई थिंक दोनों की दावेदारी रहेगी। पिछले मैच में देखा कि 2 लोगों को वेव मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया जो दोनों ही यूनाइटेड सिंह से थे। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी अगर खालसा वॉरियर्स के दोनों खिलाड़ी, दोनों गगनदीप और मनजोत को वेव मैन ऑफ द मैच के खिताबी दावेदारी मिली, कोई ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। यहाँ पे फिर से एक अच्छा मिनी कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि हरजीत को लगभग धकेल के सत्तू ने एक अंक अपनी टीम के लिए निकाल लिया, और बहुत अच्छी टेक्निक दिखाते हैं खासकर खालसा वॉरियर्स के जितने भी स्टॉपर्स हैं। आप हमेशा उनके देखेंगे कि अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि किस तरीके से अंक अपने लिए बटोरें। देखना यह जरूर रहेगा कि कितने पॉइंट्स खालसा वॉरियर्स यहां से अर्जित और कर सकती है। अभी जरूर समय है, लगभग 7.5 मिनट चौथे क्वार्टर के अंदर बचे हैं। 63 अंक खालसा वॉरियर्स ऑलरेडी बना चुकी है। कम से कम 10 या 12 अंक मुझे लगता है कि खालसा वॉरियर्स और अर्जित कर सकती है, जिसके फलस्वरूप डेफिनेटली पॉइंट्स डिफरेंस भी बढ़ेगा। और अगर खालसा वॉरियर्स के खुद पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, पॉइंट्स डिफरेंस के मामले में तो ऐसी टीम है जो बहुत बहुत आगे निकल रही है, लेकिन चूंकि आपको मेरे स्टैट्स इतने पसंद है, मैं एक और स्टैट आपके लिए पेश करूं। अगर 3 और स्टॉप्स कर ले खालसा वॉरियर्स तो पहली टीम बन जाएगी जिसने वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में 200 स्टॉप्स किए होंगे। जी हाँ, that's the statistics man, Mr. Divine Sen, who's also doubling up as a commentator in the Wave World Kabaddi League, and I'm sure you'll put many statistic people or statisticians to a lot of question marks after your analysis and the reports coming up. But जी हाँ,
199 गगनदीप सिंह, ये 199 खालसा वॉरियर्स का पूरा स्कोर बतलाते हुए कि उन्होंने इतने रेड्स अपनी टीम के लिए कर लिए हैं। यहाँ पे परनीक सिंह, जिनके लिए आज का दिन काफी मुश्किल रहा है। अच्छी शुरुआत की थी लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच बढ़ी है तो उसमें पकड़ स्टॉपर्स की बढ़ती रही है खालसा वॉरियर्स की, और खासकर कैलिफोर्निया ईगल्स की स्टॉप लाइन आज बहुत डिसअपॉइंट किया है। सिर्फ 2 स्टॉप्स और सिर्फ पहले ही क्वार्टर में, यानी पूरी तरह से विपरीत हो चुका है। जो परफॉर्मेंस हमने देखा था भटिंडा में, उनके रेडर्स इतने अच्छे फॉर्म में थे लेकिन आज स्टॉपर्स बिल्कुल अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं। एक ही सवाल पूछना बहुत अहम रहेगा और अगर मौका मिला तो जरूर पूछूंगी कि क्या सरफेस का फर्क पड़ता है या एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है जब खिलाड़ी खेलने आते हैं? क्योंकि इंग्लैंड से निकले, दिल्ली में मैचेस हुए, पंजाब में खेले और अब यहाँ भोपाल में लगभग जो तापमान है 20-22 के आसपास शाम के समय रहता है। ये जरूर पूछने को एक उत्सुकता रहेगी मुझे, क्योंकि प्लेइंग सरफेस अगर सिमिलर है तो क्या डिफरेंस रहता है? दिलबाइन, एनी थॉट्स? एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है कि आज ह्यूमिडिटी बहुत कम रही है, सिर्फ 19%, इसी वजह से ओस ज्यादा नहीं रही है और ग्रिप करना आसान रहा है, इसी वजह से इतना अच्छा रेड परफॉर्मेंस देखने को मिला है खालसा वॉरियर्स के। हालांकि कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए मैं कहूंगा कि शायद उनके रेडर्स ने उतनी गलतियां नहीं की हैं जितनी की तारीफ करेंगे खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन की। एक अच्छी कंबाइंड एफर्ट, सबके सब स्टॉपर्स ने आज अपना भरपूर योगदान दिया है। जी हाँ, ये जरूर अहम है कि अगर फिसलन नहीं हो मैट के ऊपर तो अंक ज्यादा मिल सकते हैं, पर अगर फिसलन हो तो यकीनन कई चीजें तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वहां पर जो स्ट्रॉन्गर अपने आप को कंट्रोल कर सकता है या नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, रख सकता है अपने शरीर पर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन निकल कर आती है। 20 अंकों का फासला, यानी अब इस मैच में जरूर ये कह सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है तो जीत यहाँ पे खालसा वॉरियर्स की ही होगी। वो 27 अंकों तक पहुंच जाएंगे 16 मैचेस से, 5 मैच सिर्फ बचेंगे उनके लिए और कैलिफोर्निया ईगल्स दूसरे स्थान पे ही रहेंगे क्योंकि यूनाइटेड सिंह ने जरूर एक मौका आज गंवाया था दूसरा स्थान प्राप्त करने का, लेकिन अभी भी रेस पूरी तरह से बची हुई है और सेमीफाइनल्स में कौन कौन सी टीम पहुंचेगी वो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि खालसा वॉरियर्स एक बड़ा स्टेप क्लोजर पहुंचते हुए। Absolutely not disturbing the scorecard at all what they say. दोनों ही कैलिफोर्निया और यूनाइटेड सिंह अपना मैच लगभग, कैलिफोर्निया भी यहाँ हारते हुए ज्यादा असर नहीं, लेकिन असर किस पे रहेगा वो है खालसा वॉरियर्स के स्कोर लाइन के ऊपर, क्योंकि 200 अंक टूर्नामेंट के अंदर रेड्स एंड स्टॉप्स मिला के खालसा वॉरियर्स बना चुकी है और एक और सक्सेसफुल रेड करके गगन जोगेवाल। जहां उनका दोहरा शतक हो चुका है गगन जोगेवाल का, और इस टीम में यही खासियत है कि अच्छे स्टॉपर्स भी हैं। जैसे कि आपको बताया था स्टॉप लाइन के लिए लगभग 200 स्टॉप्स बन चुके हैं, 3 और हो जाएं तो उस फिगर को भी छू लेंगे, तो बेहतरीन एक टीम परफॉर्मेंस रही। हरजीत सिंह थोड़ी बहुत मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन स्टॉप लाइन में से यहाँ पे लसाड़ा ने चुनौती पेश की है, लेकिन उससे पहले एक फॉल्ट हो चुका था, फुट फॉल्ट, और इसी की वजह से अंक मिलेगा ईगल्स को ही। ईगल्स के लिए अब मार्जिन ऑफ विक्ट्री को कम करने का ही सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, अजय मेहरा फिर से कमेंट्री में। शुक्रिया दबायन, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब जितनी कम मार्जिन से हारेंगे उतना बेहतर रहेगा कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। दबदबा इस मुकाबले में बना हुआ है, खालसा वॉरियर्स का रेडर्स हो, स्टॉप लाइन हो, आज बहुत ही कारगर साबित हुई है। मंजोत एक बार फिर आते हुए 16 में से 16 अभी तक बहुत ही सफल रहे हैं, बहुत ही विश्वास नजर आया उनकी रेडिंग में, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, परिपक्व खिलाड़ी, यहाँ पे जद्दोजहद क्या निकल पाएंगे, और जी हाँ बहुत ही आसानी के साथ। हालांकि सुखदीप ने प्रयास किया था पर एक बार फिर नाकाम साबित होते हुए 6 बार प्रयास किया आज सुखदीप ने और एक भी सफलता उनके हाथ लगी नहीं। जी हाँ, दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक सबसे बड़ा जो विजिबल डिफरेंस है वो है साइज का, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया मंजोत ने, क्योंकि मंजोत ने एक तरफ उन्हें परे किया और उसके बाद अपनी फुर्ती के साथ वापस आए। यहाँ पे पिंदा की पकड़ बहुत मजबूत है, क्या परनीक एक और पॉइंट कंसीड कर देंगे? एक और स्टॉप पॉइंट यहाँ पे बन सकता है खालसा वॉरियर्स के लिए, यानी भटिंडा के बाद दूसरी लगातार जीत की तरफ अग्रसर होती हुई ये टीम क्या वापस टाइम पे पहुंच पाएंगे परनीक? जी हाँ, बेहतरीन सोनाली का पार रेड्स ऑफ द डे के लिए एक दावेदार।
अंत में अगर आप देखें उनके चेहरे पे वो मुस्कान नजर आती है और उसका कारण जैसे दबायन कह रहे थे बिल्कुल 1 सेकंड पहले अपने पाले में वापस आए। देखिए खुशी का इजहार करते हुए ये कहते हो कि बाल बाल बचा मैं क्योंकि 1 सेकंड लेट हो जाते तो वहां पे अंक मिलता खालसा वॉरियर्स को। आपको बताएं कि 30 सेकंड में एक रेडर के लिए रेड पूरी करना अनिवार्य है, अन्यथा विपक्षी टीम को अंक मिलता है। यहाँ पे राजू एक और अंक लेके जाते हुए, यानी ये ऐसा खेल है अजय जहां पे आपके टीममेट्स आपको ये नहीं कह सकते देर है दुरुस्त है, क्योंकि देर आप नहीं कर सकते। 30 सेकंड के अंदर जो करना है कर दीजिए। बिल्कुल, और अगर आप देर आए तो फिर शायद जो आपके टीममेट्स हैं थोड़े से नाखुश होंगे। मतलब हम बात करें 30 सेकंड के ऊपर की, कम की नहीं। हरजीत उनके सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से उन्हें कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कोने में खींचने की। ये एक और रणनीति रहती है हर टीम की। और उसके बाद सबसे पहले चुनौती पेश करते हुए चहल का धक्का, लेकिन पहले कौन बाहर निकला? गलती हो गई चहल से, उनका पैर बाहर निकल चुका था और इसकी वजह से अंक मिला है हरजीत को और इसी के साथ 50 पूरे कैलिफोर्निया ईगल्स के। यह आशा तक पूरा होता हुआ देखिए किस प्रकार हरजीत ने यहाँ पे अंक लिया। हालांकि चहल का बहुत ही बढ़िया प्रयास था, अंत तक उनको फॉलो किया, धक्का दिया, पर पैर गलती से आगे निकल गया। अपना संतुलन बना के रख नहीं पाया वहां पे चहल और यही कारण कैलिफोर्निया ईगल्स को मुझे लगता है कि शायद थोड़े से नाखुश होंगे चहल अपने आप से कि आगे निकल के पूरा प्रयास किया था और मुश्किल में नजर आ रहे थे वहां पे हरजीत। यहाँ पे सुखदीप का अच्छा धक्का और स्टॉप पॉइंट आखिरकार कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में एक आता ही हुआ और पहले क्वार्टर के बाद पहला पॉइंट उन्हें मिला है। या शायद अब हम वो बात कर सकते हैं, लेट आए शायद दुरुस्त आए सुखदीप, काफी देर हो गई है पर अब पहला उनको स्टॉपिंग पॉइंट मिलता हुआ देखिए किस प्रकार बाहर धकेला और यहाँ पे अपने बल का प्रयोग किया बढ़िया तरीके से। भांपा की उस वक्त पाले के बाहर थे और अच्छा अंक मिलता हुआ सुखदीप को और कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। अजय, हम बार बार भटिंडा के इन दोनों टीम्स के बीच में हुए मुकाबले का जिक्र भी करते आ रहे हैं। उस मैच में फाइनल स्कोर रहा था 59-54, यानी 40 मिनट में कुल मिला के 113 रेड्स हुए थे। आज के मैच में देखिए 120-121 हो चुका है, अभी भी 2.5 मिनट का खेल बचा है। यानी इस मैच की गति उससे भी ज्यादा रही है, लेकिन जो स्कोर लाइन बताती है वो बिल्कुल सही बयां कर रही है कि खालसा वॉरियर्स का एक डोमिनेंस पूरे मैच में रहा है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए हम यही मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो रफ्तार रहती है, जो गति रहती है इस खेल की, और खासकर अभी ये जो मुकाबला चल रहा है बहुत ही जबरदस्त। आपको ज्यादा समय मिलता नहीं है, आपको लगातार फोकस रहना पड़ता है, एकाग्रता आप अपनी भंग नहीं कर सकते। यही मजा है, ये लुत्फ है, तभी लगातार इस खेल की बढ़ोतरी हो रही है। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। कैलिफोर्निया ईगल्स का खेमा इतना खुश नहीं होगा पर यह खेमा जरूर मुस्कुरा रहा होगा। गुरमीत वहां पे बैठे हुए जो कि कप्तान है खालसा वॉरियर्स के, यहाँ फोन पे खुशखबरी सुना रहे थे वहां पे रणबीर सिंह, उनके साथ साथ उनके भाई और को ओनर जो हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के रणधीर सिंह टुट, वो भी मौजूद और बहुत खुश होंगे आज का जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है उसके बावजूद। कैलिफोर्निया ईगल्स अभी भी दूसरे स्थान पे बनी हुई है, यानी जो सेमीफाइनल्स की रेस में है वहां पे अभी भी कायम है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। या बिल्कुल सही कहा, अभी भी बने हुए हैं। हाल ही में जो प्रदर्शन रहा है बहुत उम्दा है। आज जो गलतियां की हैं स्टॉप लाइन से उसको जरूर सीखना होगा और अगर उससे उभर के आते हैं लगता है इस टीम में अभी भी बहुत दम है। क्योंकि अगर आप रेड लाइन पे नजर डालें या दबाएं, आज भी बलदेव ने, परनीक ने, हरजीत ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं ये तीनों खिलाड़ी। खालसा वॉरियर्स की टीम मैनेजमेंट बहुत खुश और ये ना भूलिए कि इनके कोनर्स में से एक हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी। उस टीम में जो अक्षय कुमार की जो एक स्पिरिट है उसके होते हुए टीम के लिए हारना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बता दें कि पूरे सीजन में सिर्फ 2 मैचेस ही हारी है खालसा वॉरियर्स की टीम और एक बार पंजाब थंडर ने उन्हें ड्रॉ करने में मजबूर किया था। यानी यूनाइटेड सिंग्स और रॉयल किंग्स यूएसए और पंजाब थंडर के अलावा बाकी हर टीम को हर बार इन्होंने हराया है। या बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि कितने कंसिस्टेंट रहे। मुझे याद है कि दिल्ली में जब मुकाबले थे बहुत ही बढ़िया इनका आगाज हुआ था और उसको मेंटेन करके रखा है, उसको बरकरार रखा है इस टीम ने। आज भी जो परफॉर्मेंस दी है खालसा वॉरियर्स की टीम ने, पूरा जो हौसला है, मनोबल है टीम का जरूर से और बढ़ेगा। और अच्छी चीज है कि स्टॉप लाइन ने भी आज कमाल किया है, ना केवल एक खिलाड़ी ने पर एज ए यूनिट एकजुट होके सबने परफॉर्म किया है। गोपी मान की, करमजीत, भूपिंदर, सतनाम, सत्तू, सबका योगदान रहा है।
जो हमेशा एक अच्छी चीज रहती है रबायन किसी भी टीम के लिए, आप एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं रहते, आप पूरे खिलाड़ी जो हैं योगदान दें तो हमेशा एक टीम के लिए बेहतर साबित होता है, खासकर आने वाले मुकाबलों के लिए। हरजीत का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने 19 रेड्स कन्वर्ट कर लिए हैं, यानी मनजोत के साथ साथ वो भी एक बहुत बड़े दावेदार रहेंगे वेव मैन ऑफ द मैच के लिए। आखिरी मिनट में मैच पहुंचता हुआ जसमनप्रीत राजू अपने अगले रेड के साथ, उनका भी आज 100% रिकॉर्ड, 18 में से 18, अब 19 में से 19 कमाल किया है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखिए उन्होंने आज रेड डाली अपनी टीम के लिए और सबसे सफल भी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य। युवा प्रतिभा लगातार उभर के आ रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दे रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं और जी हाँ अपना नाम जरूर दर्ज कर रहे हैं बेहतरीन रेडर्स में इस टूर्नामेंट में। बलदेव बब्बू जलाल के नाम से जाने जाते हैं, एक और बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी, कोई भी इनकी काबिलियत पे उंगली नहीं उठा सकता जिस प्रकार के ये रेडर है। और इस बार निकलते हुए बहुत ही जल्दी निकले हैं, दौड़ते हुए अपने पाले के अंदर आएंगे। ज्यादा समय शेष नहीं अब इस मुकाबले में, लगभग 25 सेकंड शेष और फिलहाल 17 अंकों का फासला। 18 अंकों को बनाने के लिए मंजू, और शायद अगर यहां पे अंक ले ले तो वेव मैन ऑफ द मैच के खिताब उन्हीं के हाथ से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि 19 में से 19, लेकिन उनके सामने अब बलकारा हालांकि एक और अंक लेके गए और इसी के वजह से वो